को न कुसंगति पाए न साई, को न कुसंगति पाए न साई। राही न नीच मते चतुराई, राही न नीच मते चतुराई। को न कुसंगति पाए न साई, को न कुसंगति पाए न साई। राही न नीच मते चतुराई, राही न नीच मते चतुराई। को न कुसंगति पाए न साई, को न कुसंगति पाए न कुसंगति, को न कुसंगति पाए। अब कैकेयी पूरी तरह मथुरा के अधीन हो गई। तू बता मैं क्या करूं। वाल्मीकि रामायण में लिखा है गणेश प्रसाद जी, कैकेयी ने कहा कि तेरी जो कुबड़ है ना, ये कुबड़ मैं सोचती थी क्यों है, पर आज पता चला कि तेरी कुबड़ में बहुत बुद्धि भरी है। कैकेयी कह रही है तेरी इस कुबड़ में बहुत बुद्धि भरी है, और यदि तू जैसा कह रही है वैसा हो गया, मेरा बेटा राजा बन गया और राम निकल गया, तो फिर जो है मैं तेरी कुबड़ को सोने से मड़वा दूंगी। अब आप विचार करो कैकेयी की बुद्धि कितनी विचित्र हो गई। कह रही है मैं तेरी कुबड़ का अभिषेक करवाऊंगी, पूजा करवाऊंगी। अब बता मैं क्या करूं। मंत्रा बोली कि आपके पास 2 वरदान धरे हैं, वो 2 वरदान मांग लीजिए राजा से। कैकेयी के 2 वरदान दशरथ जी ने कहा था मांग लो। देवासुर संग्राम के समय कैकेयी ने मांगे नहीं थे, बोले आवश्यकता पड़ने पर मांग लेंगे, कभी मांगने की जरूरत पड़ी नहीं। पर आज मंथुरा बोली वही 2 वरदान मांग लो। क्या मांगो। बोले एक वरदान में तो भरत को राज तिलक मांग लो, और दूसरे में राम को 14 वर्षों का वनवास मांग लो। राम को वनवास मांग लो। कैकेयी बोली अच्छा एक वरदान तो ठीक है कि राजा बना दे भरत को, पर दूसरा क्यों। बोले इसलिए कि यदि राम वन में नहीं गए तो प्रजा तो सब राम को चाहती है, थोड़ी चलने दे। प्रजा सब राम को चाहती है, और आगे चलकर ये होगा कि सारी प्रजा विद्रोह करने लगेगी, भरत को राजा स्वीकार नहीं करेगी, राम को राजा मान लेगी, तो सब बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। इसलिए राम को 14 वर्षों के लिए बाहर भेज दो, जब रहेगा ही नहीं तो भरत निष्कंटक राज्य करेंगे, और 14 वर्षों में सारी प्रजा मंत्री मंडल सब भरत के अनुकूल हो जाएंगे। अब तुम जल्दी से अपना ये श्रृंगार उतारो, महाराज जो है वो राज दरबार से आ रहे होंगे, सब श्रृंगार उतारो तो कोप भवन में चली जाओ। मंथुरा ऐसा कह के बाहर चली गई। उसी समय कैकेयी ने अपना पूरा श्रृंगार उतार दिया, और श्रृंगार उतारने का मतलब है उन्होंने अपने वैधव्य को निमंत्रण दे दिया। ध्यान रखिएगा माताएं, कभी भी सौभाग्यवती नारी को अपना संपूर्ण श्रृंगार नहीं उतारना चाहिए। आजकल ऐसी परंपरा चल गई है कि पहनेंगी तो बहुत ज्यादा पहनेंगी, और नहीं तो पूरा उतार देंगी। हाँ, बड़े बड़े शहरों में हम लोग देखते हैं, पहनेंगी तो फिर तमाम, और नहीं तो सब उतार। कभी भी हाथ एकदम खाली नहीं रखना चाहिए, चूड़ी 1 2 4 अवश्य पहन के रखें। नाक, बिछिया जो सौभाग्य के द्रव्य हैं। आजकल तो मांग भरने में भी, यहाँ तो हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छी माताएं जो है सिंदूर से मांग भरती हैं। शहरों में तो वो डिजाइन वाला चल गया है, वो भी बस नाम मात्र। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि मांग बड़ी भरने से पति की आयु बड़ी होती है, इसलिए खूब सौभाग्यवती नारियों को सौभाग्य द्रव्य धारण करने चाहिए। सौभाग्य के चिन्ह धारण करने में संकोच नहीं करना चाहिए।
सुहाग के आभूषणों को कैकेयी ने त्यागा, मानो उसने अपने विधवापन को निमंत्रण दे दिया। काली साड़ी पहन करके को भवन में चली गई और अपने राजकाज को संपन्न करके महाराज दशरथ सीधे कैकेयी के महल में आए। बोले सबसे पहले जाके कैकेयी को समाचार दूंगा कि अब मैं राम को राजा बना रहा हूं, बहुत प्रसन्न होगी। पर कैकेयी तो महल में थी नहीं। दासियों से पूछा कैकेयी महारानी कहाँ है? बोले वो तो कोप भवन में है। कोप भवन सुनकर के दशरथ जी तो सहम गए, भाई कोप भवन में क्यों? कोप भवन सुनी साको चेउराओ और भय बस आगे हुई पढ़ाई न पा। इतने डर गए वो कि उनके आगे पैर नहीं बढ़ रहे। ऐसा क्या हो गया जो कैकेयी को कोप भवन में जाना पड़ा? कि तुलसी नृपति भवतव्यता। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा होनी के बस कोप भवन की ओर गए और उनकी बुद्धि जो है कैसी हो गई। तुलसी नृपति भव्यतव्यता वस काम को तो लेखई। वो तो ये सोच रहे थे कि कैकेयी ऐसे ही कुछ गुस्सा होगी, मना लूंगा। राजा दशरथ ने जाकर कहा महारानी क्या बात है, तुम्हारा किसने अहित किया, किसने तुम्हारा अपमान किया? मुझे बताओ। जिसने तुम्हारे साथ कुछ अपराध किया होगा मैं उसका सर कटवा दूंगा, मृत्यु दंड दूंगा। तुम जिसको चाहोगी उसको राजा बना दूंगा, तुम जिसको चाहोगी उसको रंग बना दूंगा। कहो कहीं रंग कहीं करो नरेशु, कहो कहीं नृपति निकासो देसु। तुम्हारे लिए मैं क्या कर दूं? दशरथ जी ने कहा देवी क्या तुम्हें पता नहीं है, कल तुम्हारे राम राजा बनने वाले हो और आज तुम ऐसे को भवन में बैठी हो? उठो यहां से। कैकेयी बोली अरे आप तो बड़ बोले हैं, बातें बड़ी बड़ी करते हैं, बस आपसे तो बातें करवा लो। दशरथ जी बोले क्या मतलब, क्या चाहती हो? अरे चाहती तो कुछ मांगना हूं पर आपसे मिलने की कोई आशा तो है नहीं। दशरथ जी बोले देवी कैसी बात कर रही हो, तुम मांग कर तो देखो। बोले मांग मांग कहते रहते हो, 2 वरदान पड़े वो तो आज तक मिले नहीं। दशरथ जी बोले देवी तुमने कभी मांगा ही नहीं, एक बार मांग कर तो देखो, तुम्हें मांगने में देर लगेगी, मुझे देने में देर नहीं लगेगी। कैकेयी बोली सचमुच दोगे? बोले अवश्य। पहले राम की सौगंध खाओ कि जो मांगोगी दोगे। दशरथ जी बोले कैसी बातें करती हो, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? रघुकुल रीति सदा चली आई पर प्राण जाए पर वचन ना जाई। अरे ये रघुकुल है, रघुवंश में जो कह दिया कह दिया, या सौगंध की क्या आवश्यकता है? लेकिन कैकेयी बोली पहले राम की सौगंध खाओ। हाँ हाँ देवी मैं सौगंध लेता हूं, तुम जो मांगोगी दूंगा, मांगो क्या चाहती हो? तब वरदान मांगा कि सुना हो प्राण प्रिय भावत जी का, सुना हो प्राण प्रिय भावत जी का, चाहती हो? तो कैकेयी बोली सुनो, यदि वरदान देना है तो मेरा पहला वरदान क्या है कि आप भरत को राजगद्दी सौंपेंगे, राम को नहीं भरत को राजा बनाइए। दशरथ जी ने कहा अरे देवी इतनी सी बात के लिए परेशान हो रही हो? अरे मैंने तो छोटे बड़े का विचार करके राम को राजगद्दी देना चाहा, तुम चाहती हो तो मैं कल भरत को बुलवाकर भरत को राजा बना दूंगा। अच्छा जल्दी दूसरा वाला मांगो, दूसरा क्या चाहती हो? कैकेयी ने दूसरा वरदान मांगा, तापस वेश विशेष उदासी
व्रत लेकर के तपस्वी बन करके और राम 14 वर्षों के लिए वन में चले जाएं। अच्छा 14 वर्ष ही क्यों मांगा? क्योंकि रावण की आयु 14 वर्ष शेष बची थी। कैकेयी जानती है, इसलिए उसने 14 वर्ष मांगे। दूसरा, एक बार जानकी जी ने माता कैकेयी से 14 वर्षों की तपस्या के लिए समय मांगा था, इसलिए उसने 14 की संख्या यहां रखी। और तीसरा कारण है, मंथुरा ने कहा था कि 15 दिनों से राम के राज तिलक की तैयारी चल रही है, माने 14 रात्रियां निकल गई, तो 14 रात्रि की बात सोच करके और 14 वर्ष का वनवास मांगा। राजा बोले क्या कह रही हो? सच बताओ, तुम मुझसे हंसी कर रही हो ना? तुम मेरे प्रेम की परीक्षा ले रही हो ना? मेरे प्रेम को कसौटी पर कस रही हो ना? कैकेयी बोली महाराज ये सब बातों में मत पड़िए, या तो कहिए कि दिया या मना कर दीजिए, नहीं दे सकता। दशरथ जी बोले पर आप क्या क्या रही हैं? क्या राम को वन में भेजना चाहती हो? कैकेयी बोली कि क्या भरत आपका बेटा नहीं है? आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? आप वरदान दीजिए। भरत की रार पूते न होहि, भरत की रार पूते न होहि, आने हो मोलो विषायहि मोहि, आने हो मोले विषायहि मोहि। क्या भरत को तुमने मोल खरीदा है? वो तुम्हारा बेटा नहीं है क्या? भरत को राजगद्दी देने में क्या तकलीफ है? महाराज आप स्त्रियों की तरह रोइए मत, या तो कह दीजिए वचन दिया, और या कह दीजिए कि मैंने सत्य को त्याग दिया, नहीं दे सकता। अब दशरथ जी सत्य कैसे त्यागे? महाराज दशरथ भूमि पर गिर गए। महाराज दशरथ का मुकुट जाकर कहीं दूर गिरा। महाराज दशरथ व्याकुल हो गए। महारानी तुम ये क्या मांग रही हो? जरा विचार करो कि राम राम रटो विकल भुआला, राम राम रटे विकल भुआला, राम राम रटो विकट भुआलो, राम राम रटे विकल भुआलो। ओ जनो बिनु पंख विहंग बिहालो, जनो बिनु पंख विहंग बिहालो, राम राम रटो विकट भुआलो, राम राम रटे विकट। महाराज दशरथ भूमि पर गिर गए। राम 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 गा रहे हैं, पुकारते हुए कैसे पड़े हैं गणेश प्रसाद जी? जैसे पंख कट जाने पर पक्षी व्याकुल होकर तड़पता है, ऐसे दशरथ जी तड़प रहे हैं। रात्रि भर रोते रहे, समझाते रहे कि कहीं ऐसा मत कर, मैं तेरे पैर पड़ता हूं, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं कि कहीं इतनी कठोर मत बन, ऐसा मत कर। रात्रि बीती, सवेरा हुआ, प्रजाजन बाहर खड़े हैं, लोग वृंदावली उच्चारण कर रहे हैं। महाराज दशरथ निकलेंगे, बाहर निकलेंगे, पर आज बड़ी देर हो गई, दशरथ जी बाहर नहीं आए। सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज दशरथ जी इतनी देर हो गई और महल से बाहर नहीं निकले। पाछिल पहर भूपनित जागा, आज हम ही बड़ अचरज लगा। आज बड़े आश्चर्य की बात है कि राजा इतनी देर तक बाहर नहीं आए। पहले के समय में सब लोग ब्रह्म मुहूर्त में जागते थे। दशरथ जी थोड़ा एक दिन देरी हो गई आने में, बाहर नहीं निकले, तो सबको आश्चर्य हो गया कि ऐसा क्या हो गया जो दशरथ जी बाहर नहीं आए। आज स्थिति क्या है? आज यदि कोई जल्दी उठ जाए तो लोग आश्चर्य करते हैं कि इतनी जल्दी क्यों उठ गए, आज के जा रहे हैं क्या? आज कोई विशेष बात है क्या? इतना जल्दी कैसे उठ गए? उल्टा हो गया कि नहीं? पहले कोई ऐसा नहीं था जो सूर्योदय के बाद सोता रहे।
बीमार व्यक्ति भी सूर्योदय के समय उठ के बैठ जाता था। और आज अच्छा भला आदमी भी 10 बजे तक पड़ा है, रात को 2-3 है। बड़ी विडंबना है। इसीलिए तमाम रोगों का घर बन रहा है शरीर। पर जाओ डॉक्टरों के यहां पैसा लौटाते रहो, क्योंकि जब आहार विहार सही नहीं होगा तो फिर स्वास्थ्य कैसे ठीक होगा। दशरथ जी के मंत्री सुमंत जी अंदर गए, पता करूं आखिर क्यों महाराज नहीं निकले, क्या बात है। सुमंत जी जब अंदर गए तो देखा कि महाराज तो भूमि पर पड़े हैं, व्याकुल होकर राम 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 पुकार रहे हैं। सुमंत जी ने पूछा क्या बात है। दशरथ जी कुछ बोलने की परिस्थिति में नहीं है। उस समय कैकेयी ने कहा पता नहीं इन्हें क्या हुआ है, पूरी रात से राम 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 कह रहे हैं, तुम जल्दी जाके राम को बुला लाओ। सुमंत जी तुरंत दौड़े राम जी की ओर, और सुमंत जी निकले। बाहर लोगों से कुछ कहा नहीं, पर लोग समझ गए कि निश्चित कोई अघटित घटना हुई है। सुमंत जी का मुख कुमलाया हुआ है, सुमंत जी बड़ी तेजी में जा रहे हैं, निश्चित कुछ गड़बड़ हुई है। तो जो दीप मालाएं सजी थी वो दीपक बुझने लगे, रंगोलियां मिटने लगी, लोगों के मन में उदासी छा गई। जो नगाड़े सहनाई बज रही थी वो धीरे धीरे शांत होने लगे। और सुमंत जी राम जी के महल में गए। राम जी को पता लगा सुमंत जी आ रहे हैं, ये तो वयोवृद्ध हैं। राम जी ने उनके चरणों में लेटकर उनको प्रणाम किया। ये रामायण का आदर्श है कि मंत्री को भी राम जी कैसे प्रणाम कर रहे हैं, पिता की तरह। गणेश प्रसाद जी, राम जी राजा बनने वाले आज ही, अभी तक तो यही निश्चित है कि राम जी राजगद्दी पे बैठेंगे। जो व्यक्ति आज ही राजगद्दी पे बैठने वाला है वो मंत्री के चरणों में साष्टांग लेट रहा है। आज की स्थिति हो तो छोटा सा पद भी मिल जाए तो इंसान को लोग इंसान न समझें, घर में नौकर काम करने वाले को इंसान न समझें। आज हमें एक बड़ी बात खटकती है कि घर में काम करने वाला कोई नौकर है या कोई गरीब आदमी है बेचारा, तो वो बूढ़ा भी है तो लोग उसका नाम लेते हैं, रामलाल, अमोकलाल नाम ले देते हैं। पुराने समय में आप लोग यह सब बड़े बुजुर्ग भी बैठे हैं, चाहे कोई कितना भी गरीब हो, किसी जाति का हो, पर पहले अपने से बड़ी उम्र के लोगों का लोग नाम नहीं लेते थे। काका कहेंगे, बाबा कहेंगे, दादा कहेंगे, पर नाम नहीं लेते थे। आजकल फैशन चला है, घर में काम करने वाला है या कोई नौकर काम करने वाला है, उसको लोग भले ही वो कितनी बड़ी उम्र का है उसको नाम लेते हैं। और ये परंपरा बहुत गलत है। भैया अपने से बड़ों का आदर होना ही चाहिए। जो हमसे आयु में बड़ा है उसका आदर सबको करना चाहिए। बड़ों का आदर जिस समाज में नहीं होता वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। जिस समाज में बड़ों का सत्कार नहीं होता वो समाज कभी आदर्श समाज नहीं बन सकता। इसलिए बड़ों का आदर होना चाहिए। राम जी कैसे कर रहे हैं? राम सुमंत ही आवत देखा और आदर कीन पिता जानकी जी भी चरण छू रही हैं। मर्यादा और विवेक स्त्री के आभूषण हैं, इसलिए स्त्रियों को कभी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ना चाहिए और विवेक नहीं त्यागना चाहिए। सुमंत जी राम जी को कहे कि आप महाराज के पास चलिए। राम जी को लेकर आए। राम जी ने देखा कि पिताजी भूमि पर पड़े हैं। पूछा मां क्या हुआ? कैकेयी ने कहा बेटा तुम्हारे पिता की यह जो दशा हुई है इसका कारण तुम हो। राम जी सहम गए कि मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई जो पिताजी की यह दशा हो गई? मुझसे ऐसे क्या अपराध हो गया? मुझसे कोई अपराध हो गया? इतना सुनते ही कैकेयी कहने लगी तुम अपराध जोग नहीं ताता। हे राम तुम अपराध तो नहीं कर सकते, तुमसे अपराध नहीं हुआ है, लेकिन बात यह है कि राजा का तुम पर बड़ा विशेष स्नेह है। मैंने इनसे 2 वरदान मांग लिए इसलिए इतना परेशान है। क्या मांगा? और जैसे ही कहा कि मैंने भरत को राज्य मांगा है, राम जी प्रसन्न हो गए। मां तूने मेरा काम बना दिया, मेरे भैया को राज्य मांग लिया, ये तूने बहुत अच्छा किया। ये है राम का आदर्श।
राम कह रहे हैं कि तुमने मेरे भाई को राजा बनाने के लिए कहा, अब तो मैं और बड़ा हो गया। पहले तो मैं राजा कहलाता, अब मैं कहलाऊंगा सम्राट का बड़ा भाई। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि भारत तो प्राण प्रिय पावहि राजो, भरत प्राण प्रिय पावहि राजो, भारत प्राण प्रिय पावहि राजो, भरत प्राण प्रिय पावहि राजो, विधि सब विधि मोहे सन मोखया जो, विधि सब विधि मोहे सन्मुख आजो, सुनि जननी सोई सो तो बड़ भागी। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। राम जी कह रहे हैं माँ, वो पुत्र बड़ भागी है जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, जो माता पिता की सेवा करता है, जो पितु माँ तो वचन अनुरागी, माता पिता के बात आदेश का जो पालन करे, उनके वचनों का आदर करे, वह पुत्र बड़ा बड़भागी है। मैं बड़भागी हूं जो माता पिता की आज्ञा पालन का सौभाग्य मुझे मिल रहा है। लेकिन क्या इतनी सी बात के लिए पिताजी इतना परेशान है कि और कोई बात है? बोले नहीं नहीं, और कोई बात नहीं है, इतनी ही बात है। क्या कहीं ने कहा अब देर मत करो, क्योंकि तुम जल्दी नहीं जाओगे तो तुम्हारे पिता रोते रहेंगे। जब तक तुम वन में नहीं जाओगे तुम्हारे पिता अन्न जल कुछ ग्रहण नहीं करेंगे, इसलिए इन्होंने प्रण लिया है। अब क्या कई बातें बना बना के कह रही है, जल्दी चले जाओ। उसी समय महाराज दशरथ की मूर्छा टूटी। राम 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 पुकार रहे हैं और राम को हृदय से लगाया। कुछ बोलना चाहा लेकिन महाराज दशरथ के मुख से वाणी नहीं निकल रही। दशरथ जी ने बड़ी अच्छी बात कही, बेटा तू मुझे बंदी गृह में बंद कर दे और मुझे बंदी गृह में बंद करके तू राजगद्दी पर बैठ जा। राम जी बोले पिताजी, यदि मेरे जैसा पुत्र राम भी यदि पिता के साथ ऐसा व्यवहार करने लग गया तो ये दुनिया किसको अपना आदर्श मानेगी? ये दुनिया समाप्त हो जाएगी जब राम ही अपने पिता को बंदी बनाने लग जाए। तो राम जी अपनी मैया कौशल्या के पास गए। अयोध्या में बात फैल गई, जगह जगह चर्चा होने लगी। लगता है राम जी का राज तक नहीं हो रहा है, कुछ अनहोनी हुई है। सबके नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगा, मानो पूरे अयोध्या में करुणा रस छा गया। करुणा का रस वहां प्रकट हो गया। सभी कैकेयी को दोष देने लगे, जहां तहां दे हैं कैकेयी गारी। और कोई कहता है कि इसमें भरत की भी सम्मति हो सकती है, कुछ कहते नहीं नहीं इसमें भरत का मत नहीं हो सकता, क्योंकि भरत तो राम को बड़ा प्रेम करते हैं। कि शुक्रत जाहि अस कहत तुम्हारे, राम भरत कहूं प्राण प्यारे। जो ये कहेगा कि राम जी के वनवास में भरत जी की सम्मति होगी, उसके पुण्य नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि राम जी तो भरत जी के लिए प्राणों के समान प्रिय हैं। कुछ बुजुर्ग माताओं ने, ब्राह्मणियों ने जाकर के कैकेयी को समझाया, पर कैकेयी कहां मानने वाली थी। अच्छा, राम जी की जो माताजी हैं कौशल्या जी, अभी उन्हें कुछ पता नहीं है क्या हो गया। राम जी अपनी माता कौशल्या के पास गए, तो कौशल्या पोशाक सिल रही थी। मेरा राम जब राजगद्दी पे बैठेगा तो ये वाली पोशाक पहनाऊंगी। कुछ श्रृंगार की तैयारी कर रही थी। जैसे राम जी को आया देखा तो कहा, अरे राम अभी तुम तैयार नहीं हुए? अरे महाराज आज तुम्हें राजगद्दी देने वाले हैं, जल्दी तैयारी करो। राम जी की वाक्य रचना देखो। गणेश प्रसाद जी, राम जी ने ये नहीं कहा कि राम जी ने कि मुझे पिताजी ने वनवास दे दिया। क्या कहा कि पिता दीन मोहे कानन राजू,
मेरे पिता ने मुझे राजा बना दिया। कौशल्या बोली बना दिया क्या मतलब? बोले हाँ, मुझे अयोध्या का राज नहीं, मेरे पिता ने मुझे वनवास वन का राज्य दे दिया। पिता दीन मोहे कानन राज, मुझे वन का राज्य दिया है। अयोध्या तो छोटी है और वन बहुत बड़ा है, मैंने छोटा नहीं मुझे बड़ा दे दिया। ये राम जी की चतुरता है। अच्छा दूसरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, राम जी ये क्यों कह रहे हैं कि दशरथ जी ने पिताजी ने मुझे वन का राज्य दे दिया? अपने पिता की सत्य की रक्षा के लिए। क्योंकि दशरथ जी ने दो तरह के वचन लोगों को दे दिए। कैकेयी को वचन दिया है कि मैं राम को वनवास दूंगा, और प्रजा को वचन दिया है कि मैं राम को राजा बनाऊंगा। प्रजा को वचन दिया है ना कि राम को कल राजगद्दी दूंगा। तो यदि राम जी को वन में भेजते हैं तो प्रजा को दिया हुआ वचन झूठा पड़ जाएगा कि नहीं? इसलिए राम जी कह रहे हैं कि जो प्रजा को वचन दिया था वो पूरा कर दिया, और राम जी ने मुझे, मेरे पिताजी ने मुझे वन का राज्य दे दिया। वन का राजा मुझे पिताजी ने बना दिया। हे मां, मुझे प्रसन्न होकर आशीर्वाद दीजिए, मैं वन में जाऊं। कौशल्या ने पूछा कितने दिनों के लिए, कब लौटोगे? अब आप देखिए, राम जी ने 14 वर्ष नहीं कहा। 14 की संख्या सुनकर के मां कहीं डर ना जाए कि 14 वर्ष तो बहुत होते। क्या कहा? 12 4 10 विपिन बसी, करी पितु बचन प्रमाण। 4-10 वर्षों तक वन में रह के आ जाऊंगा। अच्छा 4-10 तो ऐसे कह दिया जैसे कोई कहे 2-4 दिन की बात है। तो 12 से 4-10 मैं बस 4-10 वर्षों तक वन में रहूंगा और आ जाऊंगा। कौशल्या के हाथ से वो पोशाक छूट गई, आंखों से आंसू की धारा लग गई, हृदय से लगाकर कहा तेरे पिता तेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? फिर कौशल्या ने कहा राम, पुत्र पर पिता से 10 गुना अधिक मां का अधिकार होता है, इसलिए मैं कहती हूं तू वन में नहीं जाएगा। यदि तेरे पिता ने कहा वन में जा, मैं कह रही हूं नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही पता चला कि केवल दशरथ जी ने नहीं आज्ञा दी बल्कि इसमें कैकेयी माता की इच्छा है, तो कहा कि जैसे मैं तेरी मां हूं वैसे ही वो भी तेरी मां है। यदि उस मां ने कहा तो फिर तू अवश्य जाएगा, फिर तो निश्चित ही तुझे वन में जाना चाहिए। ये है कैसे कौशल्या का आदर्श। ये नहीं कहा कि वो तो मेरी सौत है, क्या कहा? जैसे मैं तेरी मां हूं वैसे ही वो तेरी मां है। यदि उसने वन में जाने के लिए कहा है तो बेटा फिर तो वन तेरे लिए जो है वो अयोध्या से भी 100 गुना अधिक श्रेष्ठ है। कि जो पितु मातु कहा हो वन जाना, तो कानन सत अवध। और बेटा पितु बनो देव, मातु बनो देवी, खगम मृग चरण सरोरुह सेवी। वन देवता ही अब तेरे देवता होंगे, खगमृग तेरे सब सेवक होंगे, तू वन में चला जा। पर कौशल्या के सामने एक और धर्म है, दूसरी ओर स्नेह है, और धर्म को ही महत्व दिया। बेटा धर्म जो कहता है कि तू वन में चला जा। अपने आंसुओं को पोंछती हुई कौशल्या ने पूछा बेटा जानकी का क्या होगा? क्या तूने सोचा है कि तेरे जाने के बाद जानकी का क्या होगा? उसी समय श्री जानकी जी वहां पहुंच गईं। सोचकर आई हैं कि या तो प्रभु के साथ मैं जाऊंगी, और यदि मुझे नहीं ले गए तो शरीर भले ही अयोध्या में रह जाए, पर मेरे प्राण जो है मेरे प्राणनाथ के साथ चले जाएंगे। की तनु प्राण की केवल प्राणा भूमि को कुरेद रही है, झरझर आंखों से आंसू बह रहे हैं जानकी जी के। कौशल्या ने हृदय से लगा लिया, बेटी मत रो, तुझे रोते देखकर मुझे बहुत पीड़ा होती है, जानकी मत रो।
जानकी जी बोली कि माँ मैं इसलिए नहीं रो रही कि मुझे वन में जाना पड़ेगा, मैं इसलिए नहीं रो रही कि मेरे स्वामी वन में जा रहे हैं, बल्कि मैं इसलिए रो रही हूं कि आज आर्य वंश की एक मर्यादा टूट रही है। क्या? कि आपकी उपस्थिति में मैं इनके सामने कुछ बोल रही हूं। मर्यादा थी कि घर के बड़ों के सामने पति से बात नहीं करती थी पहले। जानकी कभी कौशल्या के सामने राम जी से आज तक बात नहीं की, आज पहली बार जानकी रो पड़ी। माँ मुझे आज्ञा दीजिए, मैं कुछ कहना चाहती हूं। बेटी कहे तू क्या चाहती है? जानकी बोली कि मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं भी साथ में जाऊं। हृदय से लगा करके कौशल्या रो पड़ी और राम जी से कहा, राम जरा इस जानकी की ओर देखकर बताओ, क्या ये वन में रहने के लायक है? क्या ये वन में रह पाएगी? जानकी जी कितनी कोमल है बताया आपको। जब डोलियां आई थी ना, तो माता कौशल्या ने रास्ते में पराग बिछवाया था। कमल के फूल के अंदर एक पराग निकलता है जो बड़ा महीन होता है, बड़ा कोमल होता है। कौशल्या जी ने सुना था कि बहुत ज्यादा बहुएं सुकुमार हैं, तो बहुएं बड़ी सुकुमार हैं तो वो डोलियों से उतरेंगी, पैदल चलेंगी, रास्ते में पराग भिजवा दिया जहां से पैदल चल रहा था। भरतलाल जी, ओ गणेश प्रसाद जी, भरतलाल जी याद आ गया। भरतलाल जी अभी कुंभ की कथा में यजमान थे। तो गणेश प्रसाद जी, जहां डोलियों से बहुओं को उतरना था वहां से लेकर महल के अंतःपुर तक मार्ग में माता कौशल्या ने कमल का पराग बिछवाया और जानकी डोली से उतर के चली। 10-5 कदम चली, जानकी का मुख सूख गया, थकी हुई महसूस होने लगी। कौशल्या समझ गई कि बेटी थक गई है। क्या हुआ बेटी, अभी तो 10 कदम ही नहीं चली। जानकी जी बोली, माँ ये रास्ते में जो पराग बिछा है ना, ये मेरे पैरों में चुभ रहा है। कौशल्या भावुक हो गई और अपनी बेटी जानकी को गोद में उठा लिया। और उसके बाद कभी कौशल्या ने अपनी बहू जानकी को जमीन पे नहीं पैर रखने दिया, भूमि पे पैर नहीं रखने दिया। क्या किया? कभी गोदी में उठा लेती है, कभी हिडोले पे बिठा देती है, कभी पीठे पे बिठा देती है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि पलंग पीठा जी गोद हिडोला, जी कह रहे हैं, मैंने कभी जानकी से दीपक की बत्ती बुझाने का नहीं कहा या बत्ती बढ़ाने का नहीं कहा। इसकी भी एक बड़ी प्यारी कथा है। एक बार अयोध्या में एक किसी राक्षस का उपद्रव बढ़ गया और वो राक्षस का बड़ा उपद्रव था, तो उन्होंने दशरथ जी ने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा कि ये राक्षस कैसे मरेगा। वशिष्ठ जी ने एक तंत्र विधि बतलाई, टोटका। क्या? बोले आप अयोध्या में राजमहल में एक दीपक जलाना, मध्य रात्रि में उस राक्षस को मारने जाना, इधर अपनी बहू जानकी से कहना कि मध्य रात्रि में दीपक बुझाए, जिस समय दीपक बुझे उसी समय बाण मारना, राक्षस मर जाएगा। ये वशिष्ठ जी ने उक्ति बतलाई। दशरथ जी ने आकर के महल में कहा कि मैं दीपक जलवा कर जाऊंगा और जानकी से कहना मध्य रात्रि में दीपक बुझाना है। कौशल्या बड़ी शांत रहती है, लेकिन इतना सुनते ही जो है छत्राणी होकर खड़ी हो गई उठ करके। क्या बोली कि महाराज आपसे राक्षस नहीं मारा जाता तो हमें आज्ञा दीजिए, हम महारानियां चली जाएंगी युद्ध करने, पर अपनी बहू को दीपक की बत्ती टारने का नहीं कहेंगी।
क्योंकि हमारी बहू इतनी कोमल है, इसके हाथ झुलस जाएंगे, दीपक से इसको लो लग जाएगी। हम अपनी बेटी को दीपक बुझाने का नहीं कहेंगे, अर्धरात्रि तक जागने का श्रम कराएं, कभी नहीं हो सकता। इसलिए गोस्वामी जी भाव दे रहे हैं कि दीप बात ही नहीं तारन कहा ही। और कौशल्या जी कह रही हैं सोई सिय चालन चाहती बन साखा। वही जानकी साथ में जाना चाहती है रामभद्र। अब विचार करो वो कैसे रहेगी। कौन सी जानकी? जो बंदर का चित्र देख करके डर जाए, चित्र लिखा कभी देख डरानी। एक बार क्या हुआ, गणेश प्रसाद जी, लक्ष्मण जी एक चित्र लेकर आए और वो ऐसे फोल्ड कर रखा था, उन्होंने मोड़ के रखा था, उसमें अंदर कोई चित्र था। और जानकी जी से कहा भाभी माँ देखो मैं क्या लाया हूं, दिखाओ। तो लक्ष्मण जी ने वो ऐसे खोला तो उसमें बंदर की आकृति बनी थी। वो देखते ही जानकी के मुंह से चीख निकल गई, जोर से चीखी, दौड़ के कौशल्या आई, क्या हुआ बेटी क्या हुआ? लक्ष्मण जी के हाथ में वो बंदर का चित्र। बहुत फटकार लगाई कौशल्या जी ने, लक्ष्मण खबरदार मेरी बेटी को सताया तो कभी जानकी को इस तरह परेशान मत किया करो। कौशल्या सोच रही है कि जो बंदर का चित्र देखकर डर गई थी वो जंगल में कैसे रहेगी। अरे वन में तो बड़े भयंकर जो है हिंसक पशु रहते हैं, ये इतनी सुकुमार जानकी वन में कैसे रहेगी। राम जी ने समझाया, देखो हे मिथिलेश नंदिनी, ब्याल कराल ब्यागवन घोरा निश्चर निकर नारी नर चोरा। राक्षस रहते हैं वन में, बड़े बड़े हिंसक पशु रहते हैं, बड़ी बड़ी नदियां पहाड़ सब मिलेगा, तुम कैसे रहोगी। सीता जी हाथ जोड़ करके एक बात कहने लगी, मैं महल में रह जाऊंगी, लेकिन आप ये बतलाइए कि पतिव्रता स्त्रियां किसका अनुसरण करेंगी। आने वाले समय में लोग कहेंगे कि विपत्ति के काल में जब जानकी जैसी ने अपने पति का साथ छोड़ दिया तो दुनिया की नारियां भी समस्त पति का साथ छोड़ देंगी, इसलिए मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। बात समझ में आई? जानकी कह रही है कि मेरे जैसी स्त्री भी संकट के घड़ी में अपने पति का साथ छोड़ दे तो दुनिया की स्त्रियां कहेंगी कि अरे जब जानकी ने पति का साथ छोड़ दिया तो हम छोड़ने का हर्ज है। इसलिए मैं जगत में मर्यादा स्थापित करने के लिए आपके साथ चलूंगी। ऐसा मत करिए, क्योंकि जो विशेष लोग होते हैं वो समाज में आदर्श स्थापित करते हैं। बड़ों लोगों को देख के सब लोग वैसा ही करते हैं, इसलिए बड़े लोगों को बहुत सोच विचार के आचरण करना चाहिए, क्योंकि समाज उनको देख करके उनका अनुसरण करता है। अर्जुन ने गीता में कहा कि यदि मैं बंधुओं का विरोध करके उनको मारता हूं तो लोग क्या करेंगे? लोग भी बंधु विरोध करेंगे। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। जानकी जी कहती है मैं आपके कदमों के पीछे कदम रखूंगी, मुझे कांटे नहीं लगेंगे, और आप मेरे साथ हैं इसलिए मुझे किसी की परवाह नहीं है। यदि आप मेरे साथ रहेंगे तो मुझे किसी संकट की कोई परवाह नहीं है। और जानकी जी कह रही हैं कि भोगे रोग समो भूषण भारो चम जाते ना सरस संसार। यदि स्त्री के जीवन में उसके पति का सुख नहीं है तो उसके लिए संसार के भोग जो है वो रोग के समान है। आभूषण उसके लिए केवल भार है और संसार उसके लिए यम की यात्रा के तरह है कि जिए बिनु देह नदी बिनु बारी और ते सही नाथ पुरुष बिनु। जैसे पानी सूखने के बाद नदी की कोई शोभा नहीं होती, जैसे प्राण निकलने के बाद शरीर की कोई शोभा नहीं होती, वैसे ही पति के बिना स्त्री के जीवन की कोई शोभा नहीं होती। यदि पति नहीं है तो स्त्री के जीवन की क्या शोभा रह जाएगी। ये जानकी जी कह रही है। भगवान आप मुझे मत छोड़िए। राम जी ने स्वीकृति दे दी, ठीक है आप भी साथ में चलो। उसी समय भागते हुए कांपते हुए लड़खड़ाते हुए लक्ष्मण जी आए। समाचार जब लक्ष्मण पाए व्याकुल विकल बदन उठ धाये।
कैसे बोले, कम पे पुलक तन नयन सनीरा, आंखों से आंसू बह रहे हैं, कांप रहे हैं। और गहे शरण अति प्रेम अधीरा, जाकर राम जी के चरणों में गिरे और क्या कहने लगे, भगवान इस दास को त्याग मत देना, इसको साथ में ले चलना। राम जी ने समझाया, लक्ष्मण तुम्हें अयोध्या में रहना होगा, क्योंकि भरत शत्रुघ्न निहाल गए हैं, पिताजी अस्वस्थ हैं, माताएं अकेली पड़ जाएंगी, प्रजा की जिम्मेवारी कौन लेगा, इसलिए तुम्हें रहना पड़ेगा। लक्ष्मण जी बोले, सरकार ऐसे धर्म का उपदेश मुझे मत दीजिए जिसका मैं पालन ना कर सकूं, मैं इस धर्म को नहीं निभा सकता। मैं तो एक ही धर्म जानता हूं, वो है आपकी सेवा, क्योंकि ना मैं माताजी को जानता, ना पिताजी को जानता, ना गुरुजी को जानता, मैं तो केवल आपको जानता हूं कि आप ही मेरे सब कुछ है। ना मेरे माता है, ना पिता है, सब कुछ आप हैं। कि गुरु पितु मातु न जानहु काहु स्वभाव नाथ पतिया। मैं सच कह रहा हूं सौगंध पूर्वक, मैं आपको ही जानता हूं। राम जी ने लक्ष्मण से कहा कि क्यों, क्या तुम अपने धर्म का त्याग कर दोगे? लक्ष्मण जी बोले, सरकार धर्म का पालन वो करे जिसको संसार में सुख हो और परलोक में गति चाहिए हो। ना मुझे लोक में सुख की कोई कामना है और ना मुझे परलोक में गति की कामना है। मैं तो जन्म जन्मांतर आपके चरणों की सेवा चाहता हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए।